Hello friends, welcome to my YouTube channel SM Tech Help India. My name is तृप्ति कुमारी एंड फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कंप्यूटर साइंस का क्लास 12 का नेटवर्किंग का एक सब टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। इससे पहले मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है नेटवर्किंग के कुछ सब पार्ट्स, जो आप जाकर इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला है हमारा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। कौन कौन से कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज होते हैं हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। वैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अपने प्रीवियस वीडियो में। इसके अलावा कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा चैनल। A channel is a separate path through which signals can flow. चैनल एक ऐसा पाथ होता है जिसके थ्रू सिग्नल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर किया जाता है। चैनल इज सेम लाइक अ ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं, उसे चैनल भी कहते हैं। अ चैनल हैज अ सर्टेन कैपेसिटी फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। इसके पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में अपने डेटा को ट्रांसफर करता है। ऑफन मेजर्ड बाय इट्स बैंडविड्थ इन हर्ट्ज और इट्स डेटा रेट इन बीट्स पर सेकेंड। ये जो डेटा को ट्रांसफर करते हैं ये एक डेटा रेट के थ्रू ही आपका डेटा जो है ट्रांसफर होता है, ओके, जिसे बैंडविड्थ कहते हैं। लेट्स देखते हैं बैंडविड्थ होता क्या है। लेट्स सी व्हाट इज बैंडविड्थ। Bandwidth refers to the amount of information that can be transmitted over a network in a given amount of time. ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं अपने डेटा को एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। जब भी हम लोग अपना डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसे एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है जिसे बैंडविड्थ कहते हैं। यूजुअली एक्सप्रेस इन एमबीपीएस और जीबीपीएस। जब भी हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं या तो वो एमबीपीएस में होता है या फिर जीबीपीएस में होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा लेटेंसी। द डिले रेट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो हमारा रेट लगता है, जो हमारा टाइम लगता है डेटा को पहुंचने में, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो आपका टाइम यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लेटेंसी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा डेटा ट्रांसफर रेट। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है डेटा ट्रांसफर रेट। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा ट्रांसफर रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है द डेटा ट्रांसफर रेट रिफर्स टू द स्पीड एट विच डेटा इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, जिस स्पीड में हम लोग डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करते हैं उसे कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। यू कैन ट्रांसफर योर डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर। जब भी हम लोग कोई भी डेटा डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में तो वो आपका डेटा ट्रांसफर रेट के थ्रू होता है। ओके, उस स्पीड में होता है। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, यूएसबी टू ड्राइव टू अ पीसी। आप भी कोई भी यूएसबी आप अपनी पीसी से कनेक्ट करके जो भी डेटा को ट्रांसफर करते हो अपने कंप्यूटर में, तो वो भी आपका एग्जाम्पल हो गया डेटा ट्रांसफर रेट का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ यूनिट्स हैं यहाँ पे जो यूज हुए हैं। इस यूनिट्स को यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्या है। बीपीएस मींस बीट्स पर सेकेंड। ओके, बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बीट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल बी, बीपीएस। ओके, मींस बाइट पर सेकेंड। स्मॉल बी जो होता है वो बीट्स होता है और जो कैपिटल बी रिफर्स टू बाइट। ऑलवेज रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 1 बीट पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 बीट सेंड एवरी सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में आपका 1 बीपीएस सेंड होता है। नेक्स्ट 1 किलो बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 1000 बीट पर सेकेंड। मतलब एक केबीएस 1 केबी में केबी पर सेकेंड में आपका 1000 बीट्स पर सेकेंड आपका सेंड होता है। नेक्स्ट 1 मेगाबिट पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 लाख पीपीएस। मतलब आपका 1 एमबी का अगर आपको डेटा सेंड करना है तो वो कितना का डेटा सेंड होता है? 10 लाख बीट पर सेकेंड आपका डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आता है आपका 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 अरब बीट पर सेकेंड। मतलब अगर आपको 1 जीबी पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर करना है तो वो किसके इक्वल होता है? 1 अरब बीट पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये हो गए हमारे यूनिट्स यूज, जो हम लोगों का डेटा ट्रांसफर रेट होता है। जब भी हम लोग किसी भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो इसी यूनिट्स में ये डेटा आपका ट्रांसफर होता है। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग।
फर्स्ट है आपका, देखिए ये आपका एग्जांपल है, डेटा ट्रांसफर रेट फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर। इंटरनेट से जो भी आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आपका हो गया डेटा ट्रांसफर इंटरनेट से आपका कंप्यूटर में हो रहा है। नेक्स्ट आपका हो जाता है, ये आपका जो इमेज है ये आपको ये दिखा रहा है कि जब भी हम लोग यूएसबी को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, डेटा ट्रांसफर रेट फ्रॉम यूएसबी टू कंप्यूटर, तो वो आपका यूएसबी से कंप्यूटर में आपका डेटा ट्रांसफर हो गया। आई होप आप लोगों का ये कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी जो सब टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट सब टॉपिक लेकर आने वाली हूँ नेटवर्किंग का, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और एक लाइक कर दीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकूं। और अगर एक्स्ट्रा कोई भी कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू।